नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं हूं एडवोकेट मनीष कुमार साहू और आप देख रहे हैं वकील साहब की सीधी सलाह। हमारे समाज में अक्सर एक बात कही जाती है कि बेटी तो पराया धन होती है, शादी के बाद उसका मायके से नाता और हक दोनों खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हमारा कानून भी यही कहता है? आज इस वीडियो में हम इसी पर सीधी बात करेंगे। क्या बेटी पराया धन है? समाज चाहे जो कहे, लेकिन भारत का कानून अब बिल्कुल बदल चुका है। कानून की नज़र में बेटी कभी पराई नहीं होती। शादी के बाद भी वो अपने पिता के परिवार का कानूनी रूप से उतना ही हिस्सा है जितना कि एक बेटा। 2005 का ऐतिहासिक बदलाव। बात है 9 सितंबर 2005 की, जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया। इस कानून ने बेटियों को बेटों के बिल्कुल बराबर खड़ा कर दिया। और साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि यह अधिकार बेटी को जन्म से मिलता है, इसके लिए पिता का 2005 में जीवित होना भी जरूरी नहीं है। बेटी अब कोपार्सेनर है। कानूनी भाषा में कहें तो बेटी अब कोपार्सेनर यानी सहादायिकी बन चुकी है। इसका मतलब यह है कि बेटी जब चाहे पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के लिए कोर्ट में बंटवारे का केस कर सकती है। यही नहीं, परिवार की सबसे बड़ी बेटी अब घर की कर्ता प्रबंधक भी बन सकती है। पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब यहां बहुत ध्यान से समझिएगा। संपत्ति दो तरह की होती है। पहली है पैतृक संपत्ति, यानी जो आपके दादा परदादा के ज़माने से चली आ रही है। ऐसी संपत्ति पर बेटी का हक उसके जन्म लेते ही तय हो जाता है। पिता चाहकर भी बेटी को इस हिस्से से बेदखल नहीं कर सकते और न ही उसकी मर्जी के बिना इसे बेच सकते हैं। पिता की खुद की कमाई, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। दूसरी होती है पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति, यानी जो मकान या प्लॉट पिता ने अपने पैसों से खरीदा है। इस पर कानून अलग है। इस संपत्ति पर पिता का पूरा अधिकार होता है। वो अपनी मर्जी से वसीयत लिखकर इसे किसी को भी दे सकते हैं। पिता के जीवित रहते बेटी इस पर हक नहीं जता सकती अगर वसीयत न लिखी हो। लेकिन मान लीजिए कि पिता ने अपनी खुद की कमाई से प्रॉपर्टी बनाई थी और वो बिना वसीयत लिखे दुनिया से चले गए, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में कानूनन बेटी को क्लास आई एयर यानी प्रथम श्रेणी का वारिस माना जाता है। उस संपत्ति पर मां, बेटों और बेटियों का 100% बराबर का हिस्सा होगा। शादी और अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, एक बार बेटी हमेशा के लिए बेटी। बेटा तो शादी के बाद बदल सकता है, लेकिन बेटी का अपने पिता से खून का रिश्ता कभी नहीं बदलता। इसलिए शादीशुदा होने से संपत्ति का अधिकार कभी खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। साल 2020 के विनीता शर्मा केस में कोर्ट ने सारे भ्रम दूर कर दिए थे। और अब 2026 के नए अपडेट्स के मुताबिक अगर परिवार में कोई पुराना आपसी समझौता या बंटवारा हुआ है जिसमें बेटियों को हिस्सा नहीं दिया गया और उस पर बेटी के दस्तखत नहीं हैं, तो वो बंटवारा कोर्ट में अमान्य माना जाएगा। संपत्ति के प्रकार एक नज़र में। टेबल वाली स्लाइड। आप लोग चाहें तो इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने साफ साफ समझा दिया है कि पैतृक संपत्ति में हक जन्म से मिलता है और पिता का अधिकार सीमित होता है, जबकि खुद की कमाई में हक पिता की मौत के बाद ही मिलता है। हक पाने के लिए कानूनी कदम। अगर किसी बेटी को उसका हक नहीं मिल रहा है तो वो क्या करे? सबसे पहले अपने परिवार या भाइयों को एक लीगल नोटिस भेजें। अगर बात न बने तो सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट, विभाजन वाद दाखिल करें। और अगर भाई संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो कोर्ट से तुरंत स्टे ऑर्डर, निषेधाज्ञा ले लें।
वकील साहब की सीधी सलाह। तो भाइयों और बहनों, सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपकी जमीन जायदाद या किसी भी कानूनी मामले से जुड़ी कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते भाइयों और बहनों।